और खबरें विस्तार से। अधीर रंजन की जुबान फिसली और इसे लेकर बीजेपी अब हमलावर है। जयपुर में अधीर रंजन के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस तक बीजेपी का कूच देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर अधीर रंजन के राष्ट्रपति के टिप्पणी को लेकर इस वक्त बीजेपी हमलावर है और इसे लेकर इस वक्त बीजेपी की ओर से रैली निकाली गई है। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा तो समझ में आनी चाहिए। एक महिला हो, उस पार्टी के नेता से ऐसी अपेक्षा हो सकती थी? नहीं, उनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। न तो वो संस्कृति समझते हैं, न संविधान समझते हैं। जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं वो संविधान को क्या समझेंगे। और इसलिए अधीर रंजन की ये केवल एक बार की गलती नहीं है, इन लोगों का आचरण उनके चरित्र को ही बताता है। अध्यक्ष जी, चौधरी ने कहा है कि वो बांग्ला भाषी हैं, हिंदी ठीक से उनको आती नहीं है, इसलिए उनको माफ कर देना किया जाना चाहिए। देश में कोई भी किसी भाषा का हो, पति और पत्नी के शब्द के अर्थ को और उस अर्थ के उच्चारण को ठीक से समझता है। इसलिए मुझे लगता है कि अधीर रंजन की भाषा जो है उनके मानसिक विचलन का ही परिणाम है। तो क्या बीजेपी माफ नहीं करेगी? उन्होंने माफी मांग ली है और वो सदन में भी कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, इतने बड़े अपमान के बाद ये कोई सामान्य शब्दावली होती तो शायद हो सकता था माफी दे दी जाती, लेकिन इसके लिए तो यदि वास्तव में उनमें ईमान है तो सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक आपके इसी तरीके से प्रदर्शन, धरने और विरोध? पार्टी का तय किया है कि हम इस तरीके से हर जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज राजस्थान भर में हुआ है जी, बिल्कुल। नीचे उपखंड और मंडलों तक भी पार्टी ने सब किया। क्या आपको लगता है आदिवासी हैं राष्ट्रपति, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे उनकी सफलता को? बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी की सियासत हालांकि नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो आचरण कांग्रेस का रहा है और उसके कारण उनको जो तकलीफ हुई है, सियासी तौर पर जो तकलीफ हुई है, इसलिए उनकी नियुक्ति को और उसके बाद लगातार खुद की कमजोरी को और भाजपा की ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। ये थे सतीश पूनिया जो कह रहे थे कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही और ये उनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है, लिहाजा वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सतीश पूनिया यहाँ पर बैठे हुए, ये जो पुतला है वो भी यहाँ पर दहन किया जाएगा बीजेपी की ओर से, अधीर रंजन चौधरी का पुतला, और इसे लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। सतीश पूनिया के हाथों में अधीर रंजन चौधरी का पुतला और इस पुतले को अब यहाँ पर दहन किया जाएगा। सतीश पूनिया देखिएगा इस पुतले का दहन करेंगे और जो बीजेपी महिला मोर्चे कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए पुतला दहन अब किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत आक्रोश है बीजेपी की, आखिर देश की पहली नागरिक के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी और वो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेता की ओर से किया जाना भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे नारी अस्मिता से भी जोड़ा जा रहा है। और सतीश पूनिया ने अभी कहा कि आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इसलिए जो है उन्होंने जानबूझकर ऐसे डेरोगेटरी जो शब्द है उनका इस्तेमाल किया। इसको जो है ना भारत के जो लोग हैं कभी माफ नहीं करेंगे अधीर रंजन चौधरी को, भले वो माफी मांग लें। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी तब तक प्रोटेस्ट करती रहेगी, विरोध करती रहेगी, मुजाहरे करती रहेगी जब तक कि यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी वो माफी नहीं मांग लेती। तो इस वक्त सिविल लाइन फाटक के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, पुतला दहन किया जा रहा है और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तस्वीरें भी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, बीजेपी हमलावर है, बीजेपी में आक्रोश है, पुतला भी फूका जा रहा है अधीर रंजन चौधरी का। लेकिन बाबूलाल, माफी तो मांग ली गई है अधीर रंजन की ओर से, फिर आखिर किस बात को लेकर ये गुस्सा, क्या कुछ मांग इस वक्त बीजेपी की ओर से? जी देखिए, गुनाह बहुत बड़ा है और वो भी ऐसे शख्स का जो कि पार्टी को लीड करता है लोकसभा में। अधीर रंजन चौधरी को साधारण या पहली बार जीते हुए सांसद नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं लोकसभा में और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया कई बड़े नेताओं के होने के बावजूद। तो ऐसी सूरत में उनके द्वारा जो गलती की गई है वो एक तरह से देश की निगाह में अक्षम्य अपराध है और बीजेपी को लगता है कि जो गलती की गई है उस पर उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जो है जनता के बीच में बेनकाब किए जाने का ये सही वक्त है। और क्योंकि अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, अभी तो जश्न भी फीका नहीं पड़ा था आदिवासियों में इस घटना को लेकर कि ये घटना हो गई और
इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी ने कर दी, तो बीजेपी को लगता है कांग्रेस के खिलाफ जितना ज्यादा वो माहौल बना सकती है वो बनाए और कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी करार देने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और पूरे देश में आज जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वो इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ऐसे मामलों में वो चुप नहीं रह सकती। वो एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन करती है, धरने प्रदर्शन करती है और जब भी मौका मिलता है वो सड़कों पर उतरती है। यानी कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाए तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कहां चुप होने वाले हैं। और आज वो यहाँ पर आकर के अपना विरोध जता रहे हैं और बता रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी की जो गलती है वो किसी भी सूरत में माफ नहीं की जा सकती, भले उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन ये जो माफी है पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए सोनिया गांधी को आगे आकर के और अपने नेता के लिए खुद माफी मांगनी चाहिए, तब कहीं जाकर बीजेपी अपना विरोध खत्म करेगी। जी बिल्कुल। और बाबूलाल, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं न कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि इस मुद्दे को बीजेपी और आगे लेकर जाएगी और क्या इसका फायदा भी बीजेपी उठाएगी आगामी चुनाव में। जी बिल्कुल, क्योंकि आदिवासियों के बीच में सतीश पूनिया अभी एक बड़ी यात्रा करके आए हैं। आदिवासियों का भरोसा जीतने की उन्होंने पूरी कोशिश की है और उन्हीं से जान लेते हैं कि एक तरफ तो राष्ट्र गौरवान्वित महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी घटना हो गई। सतीश जी, क्या लगता है आपको? आपने बड़ी यात्रा निकाली और कांग्रेस के नेताओं ने इतनी बड़ी गलती की। बीजेपी और कांग्रेस की जो सोच है, क्या आपको लगता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की सोच में तो निश्चित रूप से फर्क है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघर्षों से पली बढ़ी है और वो परिवार की और वंश की पार्टी है। और परिवार और वंश की पार्टी ऑटोक्रेट होती है, तानाशाह होती है। उनको संस्कृति से, देश से, लोकतंत्र से, संविधान से कोई वास्ता नहीं है। और खासतौर पर जब कोई इस तरीके की विदेशी महिला जो संरक्षण करती है उस पार्टी का, उसके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनको वो संस्कार है ही नहीं कि किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा काम करती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, वो केवल नासमझी या लापरवाही नहीं है, वो एक किस्म से बौखलाहट है, एक तरीके से विचलन है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, आगे भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और इसलिए एक जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनना उनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये प्रतिक्रिया इन असभ्य शब्दों में इसलिए आई है कि उनको न तो संस्कृति का ख्याल है और न उनको इस बात की प्रसन्नता है, उनको तकलीफ ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और भारत की जनता माफ नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी को और अधीर रंजन चौधरी को? ये बात तो सही है कि द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन होने से देश के 10 करोड़ आदिवासियों में एक सकारात्मक संदेश गया है। देश की मुख्यधारा में वो लोग आए हैं और उनको भारत के लोकतंत्र पर और भरोसा बढ़ा है। लेकिन ये बात सही है कि यदि उनका अपमान होता है तो पूरी समग्र जनजाति का अपमान है और ये आक्रोश पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि माफी मांग ली गई है अधीर रंजन की ओर से। नहीं, सोनिया जी तो सतीश पूनिया को आपने सुना जो कह रहे थे कि ये आदिवासी जो जनता है देश की 13 करोड़, उसका अपमान किया गया और ये जो गलती है वो माफ नहीं की जा सकती किसी भी सूरत में। लिहाजा आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आप भी जमे हुए हैं और ये जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा था, आज की 2 घंटे पहले सूचना दी गई, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ता बीजेपी की पहुंची, बड़ी संख्या में युवा मोर्चे कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी की उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर आए, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि ऐसे सेंसिटिव इश्यू पर जनता का ध्यान खींचने के लिए उसे तत्काल सड़क पर उतरना चाहिए। तो जैसे ही पार्टी के हाईकमान की ओर से, आला कमान की ओर से निर्देश आया, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। महिलाओं से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्या बहुत तक बड़ी गलती करी है अधीर रंजन चौधरी ने? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में तो महिलाओं के लिए ही हमेशा गलत सोचा जाता है। ये कांग्रेस सरकार की एक नीति है, रणनीति है, जिसका वो भरपूर तरीके से फायदा उठा रही है। आपको क्या लगता है, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल थी, आपको क्या लगता है? तो ये जो महिलाएं थी ये यहाँ से यहाँ पर जमी रही और किसी भी सूरत में इनको लगता है कि ये जो आज टिप्पणी की गई उसको लेकर के जितना कुछ किया जाए उतना कम है, क्योंकि देश की जनता का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ऐसे ही जो है मुद्दे ढूंढने की कोशिश करती है।
आपको क्या लगता है, आप जश्न मना रही थी जब द्रौपदी मुर्मू जीती थी, आज जब ये टिप्पणी आई तो आपको क्या लगा? ये देश को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना है जो एक संवैधानिक पद, एक महिला, खासकर महिला के प्रति ऐसे बोलना, एक इतने बड़े सांसद का बोलना, कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली स्थिति है देश के एक सर्वोच्च पद के लिए उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं नहीं, पूरी महिलाएं इसके लिए मतलब कांग्रेस पार्टी जो एक अनुसूचित क्षेत्र से आई हुई महिला है, खासकर एक महिला अपनी योग्यता की वजह से वहां पहुंची है, न कि किसी जातिवाद की वजह से। पर कांग्रेस का इस तरह का जो रवैया है ना, 70 साल के शासन करने के बाद भी उन लोगों में इतने लंबे टाइम से सत्ता में रहे, उसके बाद भी इस तरह का जो उनका रवैया है ना, ये ठीक नहीं है। और बहुत धक्का लगा होगा महिलाओं को तो आज जब आपने सुना होगा कि ऐसे बोला है कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता ने। बिल्कुल, देश की आधी आबादी महिला है और महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला नेता के लिए जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने बोला है, ये सर्वनाम है। डूब मरना चाहिए। सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो बौखला गए हैं। अब सब तरफ से उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन कम से कम इतने गंदे शब्दों के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि उनके समय में भी एक महिला राष्ट्रपति रही हुई। क्या मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या उन्होंने भी उस समय भी इसी तरीके के शब्द बोले थे? सर मानिए चाहिए, पूरी महिला मोर्चा, महिलाएं नेतृत्व सारा विरोध करते। क्या लगता है आपको, महिलाओं में बहुत गुस्सा है? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं में बहुत गुस्सा है और तब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक पूरे राजस्थान के अंदर इससे भी ज्यादा धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। और इस तरह की भाषा अगर महिलाओं के लिए दी जाती है, महिला सशक्तिकरण को बहुत इससे ठेस पहुंची है सभी महिलाओं को। तो मैं कहती हूँ इस तरह के शब्द, कांग्रेस सरकार को शर्म आने वाली बात है कि इस तरह के शब्द बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि एक हमारे देश की आदिवासी महिला, आपने सुना कि ये आदिवासी समुदाय की नुमाइंदगी करने वाली महिलाएं हैं जो बहुत ही गुस्से में आक्रोशित हैं। ये वही महिलाएं हैं जब द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आई थी तो सड़कों पर इन्होंने बहुत जश्न मनाया था, गीत गाए थे और यहाँ का जो आदिवासी नृत्य है उसकी प्रस्तुतियां कर रही थी। और जिस दिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी तो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है जो खुशियां मनाई जा रही थी, तब यही महिलाएं उनके लिए खड़ी थी, डटी हुई थी। लेकिन आज जब ये खबर आई कि उनके लिए कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की आइडेंटिटी बनाई जाए महिला विरोधी पार्टी के तौर पर, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान भी पहुंचे। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कर्फ्यू के दूसरे दिन शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में कर्फ्यू है, जिसके बाद अब शांति का माहौल है। शांति भंग के आरोप में 41 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दोनों गांवों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तीसरे दिन भी भादरा उपखंड में नेटबंदी जारी है। कल से भादरा में कैंप लगाए गए हैं। कलेक्टर और एसपी इस कैंप में मौजूद हैं। तो हनुमानगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोकशी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। और कर्फ्यू के दूसरे दिन शांति का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस जाब्ता को तैनात किया गया है, जिससे कि इलाके में शांतिपूर्ण माहौल को रखा जा सके। तो मामले में अब तक 41 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और दोनों ही गांवों में पुलिस बल की तैनाती लगातार की गई है। तो अफवाहों पर रोक के लिए नेटबंदी की गई है। तीसरे दिन भी भादरा उपखंड में नेटबंदी जारी है और कल से ही भादरा कैंप में कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं। तो हनुमानगढ़ में गोकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस है, एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। जिले में धारा 144 लागू है। चिड़िया गांधी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। दरअसल 11 जुलाई को ईद के दिन चिड़िया गांधी गांव में समुदाय विशेष की ओर से गोकशी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने गौकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांवों में कर्फ्यू लगा हुआ है। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भादरा में कैंप कर पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से खबर है। जयपुर में वीसी हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति के खिलाफ हल्लाबोल जारी है। कुलपति को हटाने की मांग की जा रही है। कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं। छत पर चढ़कर
यहां पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और इसके साथ ही एबीवीपी का झंडा भी फहराया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, इस वक्त 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एबीवीपी का किस तरीके से हल्ला बोल देखने को मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान वीसी को हटाने की मांग की गई। छात्रों ने घेराव भी किया है और छत पर चढ़कर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने के लिए एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया गया है। वहीं करौली के राजकीय पीजी कॉलेज में वर्षों से उपेक्षित पड़े बालिका छात्रावास भवन को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर धरना देकर बालिका छात्रावास को शुरू करने की मांग की। वहीं परीक्षाओं के दौरान प्रदर्शन और धरना दे रहे कुछ छात्रों को पुलिस ने दस्तयाब कर धरना समाप्त कर दिया। परीक्षा के दौरान महाविद्यालय में प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। बता दें, छात्र संगठनों ने महाविद्यालय प्रशासन पर निर्मित बालिका छात्रावास भवन की उपेक्षा करने और छात्रावास शुरू कराने में रुचि नहीं दिखाने के आरोप लगाए हैं। मीडिया बंधुओं को मैं बता देना चाहता हूँ, तो प्रिंसिपल साहब है नेताओं के फोन पर वजह से देते हैं और छात्रों के आचार्य अरे कोई नहीं चला, आप स्टूडेंटों को स्टूडेंटों को हाथ छीन रहे हैं, ये एसपी में बैठ के हमको अंदर। और अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा में श्यामपुरा कला गांव में बस स्टैंड के पास बड़ी संख्या में लोग धरना दे रहे हैं। श्यामपुरा कला के बाजार भी बंद रहे और ग्रामीण ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गांव के एक युवक पर जानलेवा हमला का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना पर पुलिस के साथ डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों ने मांग की है कि हमला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई हो और गांव में मीट की दुकानें बंद की जाएं। बता दें, पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को पहले ही पकड़ लिया है। खंजर लेके चले गया, जाते ही 3-4 लड़के और थे, उसके चोट नहीं मारनी, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको कोस लिया। पब्लिक इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद में उसके पिताजी को और उसके भाई को बुलवाया, तो उसके भाई ने खड़ा होकर ये कहा, अगर इनकी गलती नहीं है, इसको क्यों पकड़ के रखा है, ये खंजर तो तुम लोगों का ही है। वहीं बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने तांडव मचा दिया। दंतोर क्षेत्र में देर रात एक कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दंतोर थाना पुलिस सहित खाजूवाला एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को निकालकर खाजूवाला मोर्चरी में रखवाया गया, जहां तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। और खबर उदयपुर से। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या मामले में आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में उदयपुर वासी कई दिनों तक खौफ के साए में रहे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने लगी है। जांच एजेंसियों ने 1 महीने में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साजिश रचने और विवादित नारा लगाने के मामले में भी गिरफ्तारियां हुई। जिस इलाके में कन्हैयालाल की हत्या हुई, उस इलाके में अब शांति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।